आज हम करेंगे +2 के बिजनेस स्टडी का 7 चैप्टर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है? द मैनेजरियल स्किल्स ऑफ डायरेक्टिंग इज़ लाइक द एक्टिविटीज़ ऑफ अ टीचर इन अ क्लासरूम। जैसे कि टीचर की एक एक्टिविटीज़ होती है क्लासरूम में, वैसे ही मैनेजरियल फंक्शंस होता है। जैसे एक टीचर टीच करता है स्टूडेंट्स को, उन्हें गाइड करता है, उन्हें डिसिप्लिन मेंटेन रखता है उनका, उन्हें इंस्पायर करता है, उन्हें लीड करता है। सेम वे में मैनेजर भी ऐसे ही करता है। डायरेक्टिंग मैनेजर का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, जो यह इंश्योर करता है कि जो क्वालिटी परफॉर्मेंस है ऑफ जॉब बाय एम्प्लॉयज़ एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स वो अचीव हो सकें, ठीक है। इट इन्वॉल्व सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू द सबऑर्डिनेट्स एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज़। यह क्या करता है? सुपरविजन, इसमें सुपरविजन भी इन्वॉल्व होती है, कम्युनिकेशन भी एंड लीडरशिप भी। तो जो सबऑर्डिनेट्स को उन्हें मोटिवेट भी किया जाता है कि वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, वो अपने एफर्ट्स लगा दें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है, गाइडेंस देनी है, काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, सो दैट दे कैन डू देयर वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। कि वो जो भी काम करें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए करें। यह एक की फंक्शंस होते हैं जिसमें अदर फंक्शंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। जो डायरेक्टिंग होती है वो टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपीरियर से तक होती है एंड परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है जी। ये क्या होता है कि टॉप लेवल से लोअर लेवल को जाती है जो डायरेक्शन फ्लो, इसका जो होता है वो टॉप लेवल से टॉप लेवल टू बॉटम लेवल तक होता है, मीन्स कि लोअर लेवल तक, ठीक है। तो इसका क्या है कि डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये ख़त्म नहीं होती, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस की डायरेक्शन की जो डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनिशिएटिव एक्शन, जो एक्शंस ने उन्हें शेट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को सेल्फ मोटिवेट किया जाता है कि वो इनिशिएट एक्शन करें बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। द एम्प्लॉयज स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस फ्रॉम दिस पीरियड। वो एम्प्लॉयज़ तभी वर्क स्टार्ट करेंगे जब उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं पीरियड की ओर से। नेक्स्ट है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। डायरेक्टिंग है जो हेल्प प्रोवाइड करता है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि जो कोऑर्डिनेशन उनमें बना रहे, ठीक है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, जो डायरेक्शन है एक मीन्स है एक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अपना मैक्सिमम एफर्ट्स लगा सकें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या मीन्स ऑफ मोटिवेशन में किस वे से उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है, तो इसमें ये मीन्स ऑफ मोटिवेशन है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट चेंजेस। ये हेल्प्स करता है चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ऑफन रेजिस्ट ड्यू टू द फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशंस। के एम्प्लॉयज़ को क्या कई बार क्या होता है कि उन्हें फियर होता है कि कहीं उनका चेंज हो रहा है उसके साथ उसके एम्प्लॉयमेंट को, जब प्रमोशन कोई डर ना हो, कोई खतरा ना हो, इसलिए, ठीक है। तो ये हेल्प करता है उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस रहता है, स्टेबिलिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जब किसी को गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, सुपरविजन प्रोवाइड किया जाए, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट में बैलेंस रहता है। दोनों को साथ में लेकर कंप्लीट किया जाता है। टारगेट कोई भी एक्टिविटी की जाती है, एम्प्लॉयज़ के सेल्फ इंटरेस्ट को भी देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भी देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग, इट फर्स्ट है इट गाइड्स एंड हेल्प्स द सबऑर्डिनेट्स टू कंप्लीट द गिवन टास्क प्रॉपर्ली एंड एज पर शेड्यूल, ठीक है। हेल्प करता है सबऑर्डिनेट्स को कंप्लीट करने के लिए टैक्स, उन्हें नेसेसरी मोटिवेशंस प्रोवाइड करता है ताकि जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक वो अपना काम कंप्लीट कर सके, बेस्ट दे सके अपना। हेल्प करता है मेंटेनिंग डिसिप्लिन्स की डिसिप्लिन मेंटेन रहे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें नेक्स्ट है कि डायरेक्टिंग इन्वॉल्व सुपरविजन। इसमें सुपरविजन भी इन्वॉल्व होती है, जो ये एश्योर करती है कि जो परफॉर्म हो रहा है एक्टिविटीज़ वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा है वो नेक्स्ट है एलिमेंट्स जो हैं इसके डायरेक्टिंग के, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। सुपरविजन क्या है? एम्प्लॉयज़ ओवरसीइंग द एक्टिविटी की
सुपीरियर के द्वारा सबॉर्डिनेट की एक्टिविटीज़ को देखना, ठीक है, वॉच करना। मोटिवेशन क्या है? स्टिमुलेट करना, एनकरेज करना सबॉर्डिनेट्स को, तो कि वो अपने एफर्ट्स लगा दे वर्क को कंप्लीट करने के लिए। लीडरशिप का मतलब क्या है? एक प्रोसेस जिसमें मैनेजर जो क्या है गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है वर्कर के वर्क को, ठीक है, ताकि जो डिज़ायर्ड डायरेक्शन प्रोवाइड की जा सके। कम्युनिकेशन मतलब कन्वे करना कोई ओपिनियन, कोई एक्सपीरियंस, ठीक है, अदर पर्सनस को, ताकि जो वो अंडरस्टैंड कर सके हर एक चीज़ को। एक ब्रिज डेवलप किया जाता है इस चीज़ में। जो मोटिवेशन है सेकंड पॉइंट, उसमें क्या है? जो मोटिवेशन है 2 टाइप्स का प्रोवाइड किया जाता है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, ठीक है। जो और नेगेटिव और पॉजिटिव मोटिवेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। मॉनेटरी मोटिवेशन में क्या होता है? उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कैश में इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। नॉन मॉनेटरी में उनका प्रमोशन किया जाता है, या अदर वे में उसका नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस होगा, ठीक है। उसके बाद है सुपरविज़न, कि कैसे सुपरविज़न काम करती है। मैनेजमेंट ने मान लो एक पॉलिसी बना ली, उस पॉलिसी को कम्युनिकेट कर दे सुपीरियर को, और सुपीरियर वो पॉलिसी कम्युनिकेट करेगा प्रॉब्लम वर्कर्स को, ठीक है। तो वर्कर्स को उस पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम सुपीरियर को कम्युनिकेट करेंगे, और सुपीरियर उनकी प्रॉब्लम है जो मैनेजर को कम्युनिकेट करेगा। इस तरह से सुपीरियर का जो अपना काम, सुपरविज़न का जो काम होता है, सुपीरियर का जो काम होता है। नेक्स्ट है सुपरविज़न एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें क्या है? प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स कर रहे हैं उनको गाइड करना था, जो वो डिज़ायर गोल्स को अचीव कर सकें। ओवरसीइंग पीपल एट वर्क, उनको वर्क प्लेस पर उनको ओवरसी करना, ठीक है। इनमें इंस्ट्रक्शन भी होती हैं, ऑब्जर्व करना होता है, मॉनिटरिंग करना होता है। कैरिड आउट एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पर इसे किया जाता है। सुपरविज़न हर एक लेवल पर इम्प्लीमेंट होती है। अभी है कि सुपीरियर के सुपरवाइज़र के काम क्या है? फंक्शन ऑफ सुपरवाइज़र, इट क्रिएट्स लिंक बिटवीन दी ऑन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ये वर्कर्स एंड मैनेजमेंट में लिंक क्रिएट करता है, जैसे कि मैनेजर ने जो पॉलिसीज़ बनाता है वो सुपीरियर को कम्युनिकेट करता है, और सुपीरियर वो लोअर लेवल पर कम्युनिकेट करता है वर्कर को, और वर्कर की जो प्रॉब्लम्स होती है सुपीरियर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है। इंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन से, ये इंश्योर करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस उसे दी गई हैं वो हर एक एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर दी गई हैं। इससे ये फैसिलिटेट करता है कंट्रोल, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है उसमें बना रहे। इंश्योर करता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट है और प्लान्ड आउटपुट है वो मैच करे एक दूसरे के साथ, ठीक है, कोई डेविएशन ना हो उसमें। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है, ठीक है। उन्हें सब गाइडेंस प्रोवाइड करता है सुपरविज़न, तो उन्हें लॉज वगैरह बताता है कंपनी के। नेक्स्ट है फीडबैक, कि द सुपीरियर आर डायरेक्टली एंड डीलिंग विद द सबॉर्डिनेट्स, वो डील कर रहा है सबॉर्डिनेट्स के साथ, वर्कर के साथ, तो वर्कर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनका क्या रिस्पॉन्स है, वो कम्युनिकेट करता है मैनेजर को उनका फीडबैक। इम्प्रूव्ड मोटिवेशन, यह हेल्प करता है मोटिवेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हाई मोरल को बुलेट करने के लिए अमंग द वर्कर्स। द रिलेशनशिप विद द सुपीरियर इज़ वेरी गुड इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव द मोटिवेशन, ठीक है जी। सुपरवाइज़र का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑल द एक्टिविटीज़ आर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुपीरियर्स, सो लेस वेस्टेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज पॉसिबल। सभी एक्टिविटीज सुपीरियर्स के ऑब्जर्वेशन के अंडर होती हैं, इसलिए जो वेस्टेज है वो कम होगी, और रिसोर्सेज का जो यूटिलाइज है वो ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा, मिनिमम कॉस्ट होगी, और वेस्टेज भी कम होगी, और जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है जो आपका, ठीक है, हमने देखना है वेट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जो आपका है हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है इसमें बस आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।